नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा खासम खास है क्योंकि भैया इस फंड का जो रिव्यू है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। अपने तरीके का दूसरा फंड है, मतलब दूसरा क्यों कह रहा हूँ मैं, जो पहला फंड है वो है एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड और दूसरे नंबर का है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। शॉर्ट में आईसीआईसीआई एनर्जी फंड भी आप कह सकते। तो एक्चुअल में क्या है, ये जो फंड है, जो एसबीआई और ये आईसीआईसीआई दोनों बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। आप ही समझ लीजिए 80 से लेकर 90% जो फंड्स है ना, ये जो फंड है दोनों, ये मिलते जुलते हैं दोनों। एक तरीके से एक दूसरे के रेप्लिका है। बस फर्क किसका है, एएमसी का है। हालांकि ये इंडेक्स फंड नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों में समानताएं क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में इस फंड की जो परफॉर्मेंस है भाई वो कैसी अभी चल रही है उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात, जो सबसे जरूरी बात है, इसने पिछले एक महीने में कैसी रिकवरी दिखाई है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। जो हमारा एनर्जी सेक्टर है उसके क्या हाल चल रहे हैं, भविष्य में आने वाले 5-10 साल में क्या हाल होने वाला है, उसके ऊपर भी प्रकाश डालने की कोशिश करें। पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज के लिए है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, एडवाइस या सजेशन बिल्कुल भी मत मानिएगा। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, ईटीएफ में करें, स्टॉक मार्केट में करें, अपनी किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से हमेशा सलाह लें, अपनी खुद की समझ से सलाह लें और हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रखें। क्योंकि भैया स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में हमेशा रिस्क रहता है और मैं अपनी ज्यादातर हर वीडियो में ये चीज बताता हूं आजकल, जिससे कि भाई आप लोगों को पता रहे और आपके दिमाग में ये चीज सेट हो जाए कि भैया म्यूचुअल फंड्स हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो लोग भी जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं ना भाई, वो म्यूचुअल फंड से, स्टॉक मार्केट से दूर रहना बिल्कुल। ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। ये सारा जो खेल है लॉन्ग टर्म का है, पेशेंस का है और भाई बहुत ज्यादा धैर्य रखना पड़ता है, तभी कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा और नुकसान हो जाता है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड जो है, ये अपने आप में आपको बताया एक यूनिक फंड है। 10 रुपए पर लॉन्च हुआ था। अगर मैं इसकी लॉन्चिंग डेट की आपको बात करूं ना, तो लॉन्चिंग डेट मैं आपको बताता हूँ। 22 जुलाई 2024 को लॉन्च हुआ था। जब ये लॉन्च हुआ था तब मार्केट अपने पीक पे चल रही थी और जुलाई के बाद, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 26 सितंबर तक मार्केट अपने पीक पे रही थी। तो इस फंड ने बहुत अच्छी तेजी दिखाई थी और काफी अच्छा भागा था। ये रिटर्न भी काफी अच्छे दिए थे। तो लोगों ने भैया इसके अंदर काफी जो पैसा था एसआईपी भी करी, लमसम भी करी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, लोग फंस गए, ट्रैप हो गए मार्केट डाउन होने के बाद। ट्रैप क्यों हो गए? एक तो जो एनर्जी सेक्टर था वो डाउन हो गया, मार्केट डाउन हो गई। रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था वो भैया थोड़ा सा घमासान हो गया उसमें। ईरान का कन्फ्लिक्ट चालू चालू हो गया। तो इस वजह से जो एनर्जी सेक्टर था एकदम से डाउन हो गया और मार्केट भी डाउन हुई, तो डबल मार पड़ गई इसके ऊपर। तो इस वजह से लोग ट्रैप हो गए और अब वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए राहत की खबर क्या है वो सुनिए। अब इसका जो एनएवी है वो 9 रुपए 44 पैसे पे पहुंच गया है। मतलब ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए 10 रुपए तक पहुंचने वाला है ना। तो जिन्होंने भी एनएफओ के अंदर इन्वेस्ट किया था तो वो तो कम से कम नुकसान में नहीं रहेंगे, ये तो पक्की बात है। दूसरी बात, जो इसका टोटल जो सीएजीआर है माइनस में, जब से लॉन्च हुआ है, इसको करीबन आप समझ लीजिए 6 महीने से ज्यादा हो गए जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक। अब इसका जो सीएजीआर है माइनस में 5.66%, 5.5% माइनस में रह गया बस। जो कि अभी 15-20% तक चला गया था, अब वो 5.5 रह गया। तीसरी बात, रैंकिंग की बात करेंगे। रैंकिंग इसकी है भाई 4 स्टार। पहले 3 स्टार की रैंकिंग हुआ करती थी, लेकिन अब इंडिपेंडेंट वेबसाइट ने इसकी रैंकिंग बढ़ा दी है। परफॉर्मेंस अच्छी आई है तो भैया रैंकिंग तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ये पक्की बात है ना। तो इसकी जो रैंकिंग है उसके अंदर इजाफा हुआ है, जो इंडिपेंडेंट वेबसाइट से उन्होंने करा है। दूसरी बात, पिछले 6 महीने का जो इसका रिटर्न है वो 9.32% है माइनस में, पिछले 6 महीने में। अब अच्छी बात क्या है, पिछले एक महीने में इसने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। वो कितनी है, 11% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है इसने पिछले एक महीने। जहां स्मॉल कैप फंड्स ने सिर्फ 60, मतलब 8-8.5% पॉजिटिव दिया है, इस फंड ने 11% पॉजिटिव दिखा। रिकवरी तेज है और ऐसी अगर तेज रही तो बहुत जल्दी जो है फंड पॉजिटिव होके और अच्छे रिटर्न देना शुरू कर सकता है। मार्केट भागेगी तो ये फंड अपने आप भागे। अब आगे चलते हैं, इसके बात करते हैं बेंचमार्क की, इसके इंडेक्स की और इसके पोर्टफोलियो की, जिसके अंदर सारा का सारा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है जो कि समझने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहली बात, इंफॉर्मेशन आपको पता ही है, जैसे मैं हर वीडियो में एक बताता ही हूं कि भैया पोर्टफोलियो वाले जो है, जिन्होंने पोर्टफोलियो अभी तक रिव्यू नहीं कराया है, कराना चाहते हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें लिखी हुई हैं। देखिए, बहुत सारे भाई मेरे ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं कि भैया जो पैसा है भैया वो एडवांस में देना पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं भैया पैसों को नुकसान हो जाएगा, मतलब हम लोग पैसे भी ले लें और उनका काम भी ना करें। तो देखिए, मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ऑलमोस्ट करीबन करीबन 1 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, और आपने मेरे चैनल पे अभी तक एक भी ऐसा मतलब लाइव के अंदर या मेरे चैनल पे एक भी ऐसा कमेंट नहीं देखा होगा जो ये कह रहा होगा भैया पैसे ले लिए और काम नहीं करा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। दुनिया भर के लोग, ना जाने कितने लोग अभी तक पोर्टफोलियो रिव्यू करवा चुके हैं और बनवा चुके हैं। और रीजन क्या है बनवाने का फायदा? यही होता है कि भैया आपको श्योरिटी हो जाती है कि हाँ जो मेरे पास है वो सबसे बेस्ट है। सबसे बड़ी श्योरिटी ये है। नया बनवाते हैं तो नया भी बनवा सकते हैं अगर आप नए हैं तो, क्योंकि लोग करते क्या है, अपना पोर्टफोलियो चल रहा होता है, अपने पापा मम्मी का, भाई बहन का, बच्चों का पोर्टफोलियो बनवाने आ जाते हैं, उनका भी रिव्यू कराते हैं, अपना भी रिव्यू कराते हैं। इस तरीके से चलता है ना। तो ये सब चीजें चलती रहती है और हर साल आपको ये सब चीजें कराती रहनी है। डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें डिटेल लिखी है, जाके आप चेक। डरने वाली कोई बात नहीं है, ये बताना आपको चाहता। अच्छा, अब इसके पोर्टफोलियो की बात करते हैं। इसके अंदर 18 से 20 स्टॉक्स हैं। मैं आपको बता ही देता हूँ इसके अंदर कितने स्टॉक्स हैं। एनर्जी सेक्टर के अंदर पहले जो इसके स्टॉक्स थे ना, देखिए वो 18 से 20 थे, लेकिन जो अब इसके स्टॉक्स हैं वो फंड मैनेजर ने बढ़ा दिए, क्योंकि इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा कर दी है। पहले जो इसका फंड था ज्यादातर जो ना सारा का सारा एनर्जी सेक्टर में डाला हुआ था, लेकिन हुआ कि एनर्जी सेक्टर डाउन था, इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में डाल दिया, मटेरियल में डाल दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया फाइनेंशियल सेक्टर फंड मैनेजर ने, से कि नुकसान कम से कम हो। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भैया इसके अंदर जो कंपनीज है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। रिलायंस है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, भारत पेट्रोलियम है, कोल इंडिया, एलएनटी, हिंदुस्तान पेट्रो, भावत ग्रिड, पावर ग्रिड, टाटा पावर। मतलब अब जब मार्केट चलेगी ना तो ये जो दूसरे इंडेक्सेस हैं उनसे निकालकर, जो दूसरे स्टॉक्स हैं उनसे निकाल के दोबारा से एनर्जी कंपनी में आ जाएगी। मतलब इसके अंदर जो कंपनीज रहने वाली हैं वो होंगी ऑयल की, गैस की, कोयला, पावर, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, एयर पावर, मतलब बैटरी से बनाने वाली कंपनियां जो होती है वो, इस तरीके की जो एनर्जी सेक्टर की कंपनी है वो रहेंगी। और इसके अंदर कितना स्कोप है आने वाले समय में आपको बताइए। पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा, डीजल तो भैया डलवाना ही पड़ेगा, ये सब चीजें तो बंद हो नहीं सकती आने वाले कितने साल तक, आपको पता है बताने की जरूरत नहीं है। बिना पेट्रोल डीजल के कुछ नहीं होता जी, ये सब चीजें चलेंगी चलेंगी। हल्का फुल्का कम हो सकता है लेकिन बंद नहीं हो सकता। और वैसे भी अगर डीजल बंद हो जाता है, पेट्रोल बंद हो रहा है, तो दूसरे स्टॉक्स आ जाएंगे उनकी जगह पे। सिंपल सी बात है, म्यूचुअल फंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, इसका एक्सपेंशन रेशियो जो है वो बहुत कम है, 0.54% है, मात्र 50 पैसे के आसपास है, काफी कम है। और इसके अंदर जो एग्जिट लोड है वो भी कम है, 1% है 3 महीने में। और एसबीआई से दोनों ही चीजें बहुत कम है, ये बता देता हूँ। एसबीआई एनर्जी फंड है, दोनों से ही कम है। इसका एक्सपेंशन रेशियो भी कम है, एग्जिट लोड भी कम है एसबीआई के मुकाबले। 3 महीने से पहले निकालेंगे 1%, 3 महीने के बाद 0%। ये कहानी है जी। 9,188 करोड़ का टोटल इसके अंदर एयूएम है, मतलब 9,000 से ज्यादा, 9200 करोड़ का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। 5,000 रुपए से इसके अंदर लमसम शुरू होता है और 1,000 रुपए से एसआईपी शुरू होती है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। बस एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि भैया म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो भी होते हैं वो हमेशा रिस्की आते हैं। वीडियोस तो एजुकेशन पर्पज के लिए है, समझाने के लिए, सब चीजों के लिए, किसी तरीके का रिकमेंडेशन तो होता ही नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर जुड़ने से पहले हमेशा आप मंथन कर लीजिएगा, आत्म मंथन कीजिएगा। और जितने भी ऐसे प्राणी हैं, ऐसे लोग हैं जो कि भैया बहुत जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, तो उससे तो हाथ जोड़ के निवेदन है, भैया बिल्कुल दूर रहिएगा, बिल्कुल भी मत आइएगा हमारे, ठीक है ना। तो आज के लिए जय हिंद और वंदे।